Hello everyone, welcome to our YouTube channel guys. Today we are going to discuss about aliphatic electrophilic substitution reaction. In this session we are going to discuss about introduction, types of electrophilic substitution reaction, in which SE1, which is unimolecular electrophilic substitution reaction, and another one is SE2, which is bimolecular electrophilic substitution reaction, and the third one is SEI, विच इज़ इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग SE1, SE2 और SEI सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे मेन। ठीक है, इसमें कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है उसको भी देखेंगे हम लोग, और सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है, सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, और लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ क्या है, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब पहले समझ लो। एलिफेटिक मतलब तो कोई भी आर ग्रुप या चैन, ऐसे ये सब एलिफेटिक कहलाता है। ठीक है, एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक में बेंजीनिंग्स वगैरह आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग एरोमेटिक वाला नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग एलिफेटिक वाला। ठीक है, तो इसमें एलिफेटिक वाले कंपाउंड में ऐसा सबस्ट्रेट रहेगा जो एलिफेटिक कंपाउंड रहेगा, और उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करेगा और कुछ चीज़ें बाहर निकलेगा, वहाँ से हाइड्रोजन वगैरह हो सकता है बाहर निकलेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो। कोई चैन रहेगा, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं यहाँ से हाइड्रोजन वगैरह H+ वगैरह बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं AC से, और SE1 होता है, SE2 होता है, और एक होता है SEI। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं मेन। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, कुछ देखो। तो केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल जो क्या क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है, विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब E+, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, डिस्प्लेस अ फंक्शनल ग्रुप और एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जो क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप या एटम को डिस्प्लेस करेगा जो कंपाउंड में हमारे पास प्रेजेंट रहेगा, इस कंपाउंड में, सबस्ट्रेट में, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किसी फंक्शनल ग्रुप को या किसी एटम को डिस्प्लेस किया जाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, समझ रहे हो। तो एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर रिलेटेड टू कार्बन आयंस एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर रिलेटेड टू कार्ब कैटायंस, समझ रहे हो। तो इसमें कार्ब एनायंस का फॉर्मेशन होगा, बीच में जो इंटरमीडिएट बनेंगे कार्ब एनायंस बनेंगे इसमें, जबकि इसमें क्या बनते थे, इंटरमीडिएट्स कार्ब कैटायंस बनते थे। याद करो, पॉजिटिव चार्ज वाला मैं बताया था पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसमें क्या बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं बनेंगे, इसमें निगेटिव चार्ज वाले कार्ब एनायंस बनेंगे, समझ रहे हो। तो आगे मैकेनिज्म देखेंगे, ऐसे समझ आएगा। ठीक है, इन दिस रिएक्शन द लिविंग ग्रुप एज वेल एज द एंटरिंग ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल। जो लिविंग ग्रुप जो रहेगा वो भी इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, मतलब जैसे H+ बाहर निकल रहा है ना, तो H+ बाहर निकल रहेगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल ही है ये भी, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा वो खुद, और इलेक्ट्रॉन लविंग रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा वो। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा रहता है वहाँ पे अटैक कर जाता है ये सब। ठीक है, और एंटरिंग ग्रुप जो रहेगा, समझ रहे हो, वो भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही रहेगा, समझ रहे। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल एंटर कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है एक्चुअली में। जैसे न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है माइनस चार्ज वाला, दूसरी तरफ से माइनस चार्ज वाला ही बाहर निकलेगा, उसको हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं हल्की। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड रिमेन्स विथ द सबस्ट्रेट एंड फर्दर यूज्ड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड विथ द कमिंग एंटरिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और पुराना बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बस वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। आगे देखो, आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो हमारे पास किस किस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, किस किस टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं, वो देखना है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो SE रिएक्शन प्रोसीड थ्रू यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर भी हो सकता है, ये बायोमोलिकुलर भी हो सकता है, जैसे कि SN1 होता था, SN2 होता था, वैसे क्या होता है, SE1 होता है और SE2 होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म सिमिलर टू एसएन मैकेनिज्म है ना। देयर आर 4 पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो 4 टाइप के यहाँ पे रिएक्शन हो सकते हैं। पहला है हमारे पास SE1, दूसरा है हमारे पास SE2, और SE2 2 टाइप के हो सकते हैं, फ्रंट में और बैक साइड से।
मतलब फ्रंट से अटैक करेगा और दूसरा बैक साइड से अटैक करेगा, ऐसे टाइप कुछ आप मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है ना। AC1 मतलब यूनिमोलिकुलर होगा, ये बायोमोलिकुलर होगा, ये भी बायोमोलिकुलर होगा। और SI जो होता है इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, उस इंटरनल मतलब एक्चुअली में यहीं से एक ही मॉलिक्यूल के एक अटैक करने वाला दूसरा निकलने वाला बाहर, ऐसे कुछ रहता है इसमें, तो ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास SE1 यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। SE1 कहने का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये जो होता है, ठीक है, तो SE1 मतलब SN1 जैसे ही लग रहा है हमको, ठीक है। तो SN1 तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। तो SE1 क्या होता है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है और दो स्टेप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, समझ रहे, प्रोडक्ट बनाएगा। और 2 स्टेप में इसलिए होगा क्योंकि एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट करता है, समझ रहे हो। मतलब एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट से फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे 2 स्टेप में हो रहा है ना, पहला स्टेप दूसरा स्टेप है ये, समझ रहे हो। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप में होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। जबकि बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो कितने स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में होगा, लेकिन उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। जबकि इसमें क्या बनते हैं, मैं बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट बनते हैं, मैं बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट अलग अलग चीज़ है। इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते हैं उसको, समझ रहे हो। जबकि इंटरमीडिएट को आइसोलेट किया जा सकता है, समझ रहे हो, उसको किसी के द्वारा कैप्चर करके उसको आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये अंतर है दोनों के बीच में, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनता है इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट, याद रखना इसको वैसे, ठीक है, इंटरमीडिएट। और क्या इंटरमीडिएट है, एनायन इंटरमीडिएट, समझ रहे हो, कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो स्लो स्टेप होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, या आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। तो जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये रख लेगा, तो यहाँ पे जो एक्स रहेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे देखो, और इलेक्ट्रॉन को रखा है तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो बना उसको एन आयनिक इंटरमीडिएट बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एन आयनिक इंटरमीडिएट है यहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो यहाँ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो गया जो R- है। अब ये R- में क्या होगा, दूसरा चीज आएगा इलेक्ट्रोफाइल और अटैक करेगा, और अटैक करके यहाँ पे बना देगा क्या, प्रोडक्ट, समझ रहे हो। तो ये दूसरा स्टेप होता है, ये पहला स्टेप होता है, समझ रहे हो। तो इस अटैक करने वाले ग्रुप को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, समझ रहे हो। इस बाहर निकलने वाले ग्रुप को हम लोग लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं, हालांकि पॉजिटिव चार्ज में निकलता है, ठीक है। आगे देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन ऑकर when the living group is more electropositive than the कार्बन, समझ रहे हो। जो लिविंग ग्रुप रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा कार्बन से, तभी वो पॉजिटिव फॉर्म में निकल पाएगा और कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज ला पाएगा, समझ रहे होगे, ठीक है। द मेटल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, वो क्या चीज़ हो सकता है, और मेटल हो सकता है जो बाहर निकलने वाला है, और वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अभी फिलहाल ये बाहर निकलेगा, ये अटैक करेगा, तो सॉरी ये अटैक नहीं कर रहा है जी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करेगा, लेकर के बाहर निकलेगा उसको, और ये इसको क्या बना देगा, कार्बन आयन बना देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम जाकर के जुड़ जाएगा वहाँ पे, ड्यूटेरियम प्लस चार्ज में, ये माइनस चार्ज में, ये प्लस जाकर के माइनस के पास, ये माइनस के पास जुड़ गया, तो ये बन गया कंपाउंड, और बी माइनस बाहर निकल गया, ये बी माइनस था, ठीक है। ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ट्रिटियम एक्सचेंज रिएक्शन है यहाँ पे, समझ रहे हो। ये भी क्या होता है, SE1 रिएक्शन है, समझ रहे हो। डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है वो भी SE1 रिएक्शन ही होता है, समझ रहे हो कैसे होता है। और यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था जिसमें से H+ बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे COO- है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो उसको उसमें से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन जब कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है, ये पूरा CO2 बाहर निकल जाता है, ये नीचे उतरता है, ऐसे ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होकर के यहाँ पे आ जाता है, समझ रहे हो। अच्छे से देख लो कैसे होता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर करके दोनों इलेक्ट्रॉन को ये रख लेता है, तो ये CO2 बाहर निकल जाता है, पूरा CO2 गैस के फॉर्म में, समझ रहे। और जहाँ पे गैस निकलता है ना, वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन का हो जाता है, ड्राइविंग फोर्स, और रिएक्शन फेवरेबल होता है और रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एन आयन जो बनेगा
वो स्टेबल एनायन हो जाएगा और ये यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। इस एनायन में बाद में कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कोई अटैक करेगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला अटैक करने के बाद यहाँ पे बन जाएगा उसको, जैसे CH2 था वहाँ पे पहले क्या था, CH2 था वहाँ पे, देखो यहाँ पे CH2 था पहले, अभी यहाँ पे CH3 हो गया, माइनस चार्ज हट गया, मतलब H प्लस आकर के जुड़ा होगा, ये H प्लस आकर के जुड़ा होगा यहाँ पे, और OH RO माइनस यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। समझ आ गया होगा वैसे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, ये सब है, ये सब आप लोग नोट्स में बना सकते हो। क्लीवेज ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है, हाइलोजिनेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं, इसको सब कर सकते हो आप लोग। अब उसके बाद क्या है, एविडेंस फॉर SE1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एविडेंस भी है। एविडेंस का नहीं मतलब जैसे कि कौन से ऑर्डर को फॉलो करेगा ये, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं कुछ एविडेंस, समझ रहे हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा है देखो, रेट ऑफ जो रिएक्शन रहता है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा बस, और बाकी सेकंड लाइन क्या है उसको आप लोग नोट्स में बनाना और लिखने का काम आएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज कार्बन आयन फाउंड एज एन इंटरमीडिएट इज pyramidal एंड रैपिड इन्वर्टिंग, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो क्या रहेगा, pyramidal स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसका इन्वर्जन हो जाता है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। आगे देखना है यहाँ पे बनाया होगा, देखो जैसे कि हमारे पास सिस डेक्लाइन था, यहाँ पे सिस डेक्लाइन है, उसमें हम लोग OH माइनस का अटैक करा रहे हैं, मतलब OH माइनस का अटैक करा रहे हैं तो बेस दे रहे हैं, मतलब तो H प्लस को पहले बाहर निकालेगा ये, जैसे ही H प्लस को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, समझ रहे हो, सॉरी H प्लस को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नीचे उतरेगा, नीचे उतरने के बाद इसको ऊपर चढ़ा देगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को लेकर के चला गया OH, समझना थोड़ा अच्छे से, देखो ऐसे, या H के पास प्लस, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज को लेकर के चला गया क्या OH, यहाँ पे माइनस चार्ज बचेगा, वो माइनस चार्ज यहाँ पे नीचे उतरेगा तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड को ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे हो गया, देखो ऐसे, ये देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड किसी पानी से, वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, H प्लस ले लेगा और वहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब H प्लस निकला और दूसरा H प्लस आकर के जुड़ गया, तो H प्लस जो निकला था वो वेज में था, लेकिन जो दूसरा जुड़ने वाला H प्लस है वो डेस में जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन वाले इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, समझ रहे हो, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा। सिस डेक्लाइन से बन गया क्या, ट्रांस डेक्लाइन, जो मोर स्टेबल होता है। ट्रांस डेक्लाइन ही मोर स्टेबल होता है, एक्चुअली लेस स्टेबल होता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्यों हो गया, ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि ऊपर में देखो हाइड्रोजन है, ऊपर में क्राउडिंग है, ठीक है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़, अगर इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ट्रांस डेक्लाइन जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, समझ रहे हो। ट्रांस डेक्लाइन ना ऐसे बनता है, ये देखो ऐसे, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर, नीचे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा तो दूसरा नीचे रहना पड़ता है, यहाँ का हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, समझ रहे हो, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। जब सिस डेक्लाइन अगर देखेंगे तो ऐसे बनता है, इसको ऐसे बनाना पड़ता है भाई, कैसे बनता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ये, ऐसे कुछ लाइक दैट, ठीक है। तो ये सिस डेक्लाइन जो रहता है वो अनस्टेबल रहता है एक्चुअली में, समझ रहे हो, लेस स्टेबल रहता है। आगे देखो, SN1 reaction do not occurs at bridgehead carbocation in this system because planar carbocation can not form at this carbanion, जबकि carbanions not stabilized by resonance need not to be planar, hence SE1 reaction readily occurs at bridgehead में जो रहता है SE1 रिएक्शन हो सकता है, जबकि ब्रिज हेड में हम लोग SN1 रिएक्शन नहीं होता है करके पढ़े थे,
ठीक है। जबकि ब्रिज हेड में SE1 रिएक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन वाला इंटरमीडिएट बन रहा था उसमें, और इसमें कार्ब एनायन वाला इंटरमीडिएट बनता है, और कार्ब एनायन वाला इंटरमीडिएट ऐसे इंटरमीडिएट होता है, मतलब पैरामिडल से वाला, समझ रहे हो। जबकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ऐसे होता है जो प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ब्रिज हेड में प्लेनर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसे तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, तो ये इंटरमीडिएट पॉसिबल हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन हो सकता है, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, उसको आप लोग कॉपी में नोट्स बना सकते हो, उसी का एग्जांपल है। उसके बाद देखो AC2 सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो देखो इसमें क्या हो सकता है, सिमिलर इज SN2 रिएक्शन, ठीक है। जो SN2 रिएक्शन होता है ना, वैसी टाइप ही SE2 रिएक्शन होता है, बोल रहे हैं, ठीक है। SE2 है ना, ये SN2 नहीं था ना, ठीक है ना। इन SN2 मैकेनिज्म द इनकमिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता है, हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होता है SN2 में। जबकि देयर फॉर द अटैक ऑकर्स फ्रॉम बैक साइड, जबकि बैक साइड से ये अटैक करता था विथ रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप अगर इस साइड है, देखो ऐसे लिविंग ग्रुप इस साइड है तो अटैक इधर से करेगा और लिविंग ग्रुप इधर से बाहर करेगा न्यूक्लियोफाइल, समझ रहे हो। तो ऐसे ही AC2 मैकेनिज्म भी होता है, समझ रहे हो। एक तरफ से बाहर निकलेगा, दूसरे साइड से अटैक होगा, ऐसे कुछ लाइक दैट। In AC2 aliphatic, the attacking species is an electrophile having a vacant orbital. Thus, it could attack from front with retention of configuration or from back side with inversion of configuration. अगर फ्रंट साइड सीधे साइड से सामने साइड से अगर अटैक करेगा तो रिटेंशन एंड कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड में जाकर के जुड़ेगा जुड़ने वाला ग्रुप, समझ रहे हो। जबकि अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो अटैक करने वाला ग्रुप बैक साइड में जुड़ेगा और निकलने वाला ग्रुप सामने साइड से निकलेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। यही सब चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहला वाला देखो, जिसमें फ्रंट साइड से अटैक किया है, तो फ्रंट साइड से अटैक किया है तो फ्रंट वाला प्रोडक्ट बना, जहाँ से बाहर निकला है लिविंग ग्रुप वहीं पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, समझ रहे हो। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्या, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। जबकि अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बैक साइड में जाकर के जुड़ेगा, लिविंग ग्रुप सामने साइड से निकला था, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। समझ आ रहा होगा वैसे। यहाँ पे प्रोडक्ट दे करके देखो, यहाँ पे देखो पीछे साइड में जुड़ गया, इधर से बाहर निकला था जबकि, ठीक है। इसमें यहीं से बाहर निकला था और यहीं पे आकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। समझ आ गया होगा। ये सब थ्योरी है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स में बना सकते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद देखो, ये मैकेनिज्म के बारे में लिखा है, इसको आप लोग नोट्स में बना सकते हो, ठीक है। आप जब पेपर में लिखेंगे तब काम आएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो SE1 सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, ठीक है। When electrophile reacts from the front, and there is a third possibility in this a portion of the electrophile may assist in the removal of the living group, forming a bond with it at the same time when the new CY bond is formed। समझ रहे हो। यहाँ पे देखो साइमल्टेनियसली दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और दो बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो X Y के साथ जुड़ रहे हैं और Z X के साथ जुड़ रहे हैं, तो Z X के साथ जुड़ गया ऐसे देखो, और X Y के साथ ऐसे जुड़ गया, C Y के साथ, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इंटरनली हो रहा है ना, देखो थोड़ा सा, समझ रहे हो। देखो एक चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ जाकर के जुड़ रहा है, और उसमें दूसरी चीज़ रिप्लेस हो रहा है, पहला चीज़ जाकर के जुड़ रहा है, ऐसे कुछ। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन accompanied बाय डबल बॉन्ड शिफ्ट, ठीक है, बेस कैटेलाइज्ड डबल बॉन्ड माइग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग भी हो सकता है और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे उसमें बनता था
तो जैसे कि हमारे पास है, यहाँ से हाइड्रोजन को पहले बाहर निकाल दिया बेस ने, यहाँ पे बन गया N ये N क्या करता है, इधर से इधर मूव कर सकता है अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो, समझ रहे हो। यहाँ पे N बनेगा, यहाँ पे एक जगह रुकता नहीं है ना, वो माइनस चार्ज है, इधर से उधर चलते रहता है, तभी स्टेबिलिटी फील होता है उसको, समझ रहे हो। क्योंकि एक ही कार्बन के पास रहेगा तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके भारी फील होगा ना, वजन फील होगा, तो इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नीचे उतर जाएगा, नीचे उतरने के बाद इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास दो टाइप के पॉसिबल प्रोडक्ट बनते हैं एक्चुअली में यहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो ये वाला एल्किन है वो इंटरनल एल्किन है, ये टर्मिनल एल्किन है, ठीक है, या ये जो एल्किन है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इस फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, ये कंपाउंड का जो मेन प्रोडक्ट रहेगा, समझ रहे हो। इसको हम लोग सेट जैप प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वैसे इसको स्टोइकोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, सेट जैप प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, जो मोर स्टेबल एल्किन बनाता है, समझ रहे हो प्रोडक्ट में। आगे देखो, एसिड कैटेलाइज्ड डबल बॉन्ड माइग्रेशन, बेस कैटेलाइज्ड किए थे उसमें, अब इसमें एसिड कैटेलाइज कर रहे हैं, बस माइग्रेशन कर रहे हैं इधर से उधर डबल बॉन्ड को। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले से, देखो अब आराम से देखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड था जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड में, ये इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, उस माइनस चार्ज में एच प्लस जाकर के जुड़ जाता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, समझ रहे हो। ये प्लस चार्ज आ गया, उस प्लस चार्ज में हाइड्रोजन इधर से उधर रिजोनेंस हाइपर कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली में, ठीक है, या H प्लस बाहर निकल गया, H प्लस बाहर अगर निकाल देंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, वो H प्लस बाहर आ गया, मतलब H प्लस जो कैटलिस्ट के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बाहर निकल जाता है बाद में, तो यहाँ पे बाहर निकल गया ना, देखो इधर से, लेकिन डबल बॉन्ड के पोजीशन को शिफ्ट कर दिया उसने, देखो डबल बॉन्ड का पोजीशन शिफ्ट हो गया ना, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे था, देखना ध्यान से ज़रा, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड बीच में आ गया, समझ रहे, तो ये वाला स्टेबल डबल बॉन्ड है ना, तो ये चीज़ है। अब SE1I जो SEI है ना, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक इंटरनल मैकेनिज्म जो होता है उसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया है, देखो काइनेटिकली आइडेंटिकल होता है, ये सब आप नोट्स बनाने के लिए है, ये एक्चुअली में समझ तो आ ही गया होगा वैसे। यहाँ पे भी उसका काइनेटिक को बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म है, आप लोग नोट्स में बनाना इसको। फैक्टर इफेक्टिंग देखो कुछ तो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, तो वही सब चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ SE1 रिएक्शन। जो सब्सटेट जो रहता है ना हमारे पास, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूंगा मैं, तो ये इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज बनने वाला है, उस माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी चाहिए, तो कौन स्टेबिलिटी कौन देगा, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो देता है, समझ रहे हो, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, समझ आ गया होगा, ठीक है। ध्यान में रखना ना इसको, आप नेट के एग्जाम वगैरह में भी काम आने वाला है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो जुड़ा रहेगा सबस्ट्रेट में, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है SE1 मैकेनिज्म का, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द रेट ऑफ SE1 मैकेनिज्म, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर यहाँ पे जोड़ दूंगा, पहले से माइनस चार्ज बनता है उसमें, पहले से माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, समझ रहे हो, तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन उधर पहले से ज़्यादा है तो अनस्टेबल हो जाता है, क्या इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो जाएगा, ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, जिसके कारण ये रेट ऑफ रिएक्शन इसका डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो, समझ आ रहा होगा वैसे, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं सब चीज़ों को। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इसको भी नोट्स कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आंसर भी ठीक लग गया है वहाँ पे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसका PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स बना सकते हैं, कॉपी में अच्छे से देख करके लिख सकते हैं, और कंटिन्यू जुड़े रहिए चैनल से, और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू गाइस।